Hello everyone, I am Dr. Mahendra Kumar Meena and I welcome once again all of you in this YouTube channel. Today we are going to discuss about the Swami Dayanand Saraswati, which is a topic in our BA first year's second paper. And in our last video we had talked about the Swami Vivekanand and his thoughts, and we had discussed all dimensions of thoughts of Swami Vivekanand ji. And in today's lecture, we are going to discuss about Swami Dayanand Saraswati. In this lecture, we will discuss the introduction of Swami Dayanand Saraswati, where he was born and how was his initial life. Today we are going to discuss all these things. So let's start. We will try to understand and we will try to get the introduction of his early life. So let's begin. इस वीडियो व्याख्यान में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय को प्राप्त करने की प्रयास करेंगे। उनका आरंभिक जीवन कैसा था, कहाँ उनका जन्म हुआ, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रवाद के महापुरुषों में स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम सर्वप्रथम और सर्वमान्य है। दयानंद के बचपन का नाम मूलाशंकर था। मूलाशंकर का जन्म गुजरात के मोरावी राज्य में टंकारा नाम के स्थान पर 1824 में सामवेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मूलशंकर के पिता अंबाशंकर मोरावी राज्य के एक प्रतिष्ठित राजकीय कर्मचारी और जमींदार थे। पिता धर्मपरायण व्यक्ति थे और वे सदैव व्रत, पूजा और उपवास आदि धार्मिक कार्य में विश्वास रखते थे। मूलशंकर की मां एक उदार धार्मिक महिला थी। 5 वर्ष की आयु में मूलशंकर की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। बालक मूलशंकर कुशाग्र बुद्धि का धनी था और इसी कारण एकाग्र चित्त होकर गहन अध्ययन करता था। पिता के दिशा निर्देश में मूलशंकर ने यजुर्वेद, नीतिशास्त्र, व्याकरण, कविता और साहित्य का गहन अध्ययन किया था। बालक मूलशंकर ने 14 वर्ष की अल्पायु में ही यजुर्वेद संहिता को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया था। 14 वर्ष की आयु में मूलशंकर ने पहली बार शिवरात्रि का व्रत किया। उसे ईश्वर के दर्शन और प्राप्ति की जिज्ञासा हो गई थी। बालक मूलशंकर निरंतर जागता रहा और शेष सभी लोग सो गए और मूलशंकर के पिता को भी नींद आ गई। बालक मूलशंकर के मन में यह वैचारिक द्वंद्व चल रहा था कि क्या यही शिव प्रतिमा वास्तविक ईश्वर है। उसी समय बालक मूलशंकर ने देखा कि एक चूहा शिव की प्रतिमा पर उछल कूद कर रहा है। शिव भक्तों ने जो फल फूल अर्पित किए थे, चूहा उन्हें कुतर रहा था। चूहा बहुत उत्पात कर रहा था। बालक की तार्किकता और विचारशीलता सक्रिय हो उठी। बालक के मन में संदेहपूर्ण प्रश्न उठा कि क्या यह शिव प्रतिमा ही ईश्वर है, और यदि यही प्रतिमा ईश्वर है तो उसे ईश्वर कैसे माना जाए, जो खुद चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। बालक ने तुरंत अपने पिता को जगाया और अपनी जिज्ञासा बताई, लेकिन पिता की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बस फिर क्या था, इस घटना ने बालक का जीवन और सोच को बदल के रख दिया। बालक का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि मंदिरों में प्रतिष्ठापित और स्थापित मूर्तियों में भगवान नहीं होते। ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वह कहाँ पाया जाता है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस संसार में इतने दुख क्यों हैं, इन दुखों से मानव की मुक्ति कैसे संभव है। बालक मूलशंकर सदैव ही इन प्रश्नों के चिंतन में डूबा रहने लगा। इसी समय जब वो 16 वर्ष के थे, उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई।
ठीक 3 साल बाद 19 वर्ष की आयु में उनकी चाची की भी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं से बालक मूल शंकर की सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई। वे सदैव जीवन मृत्यु के जटिल प्रश्नों पर गहन चिंतन और मनन में डूबे रहने लगे थे। जब दयानंद को अपने विवाह की सूचना मिली तो वे 21 वर्ष की आयु में चुपचाप घर छोड़कर चले गए। दयानंद ने 15 वर्ष तक देश के सभी स्थानों का भ्रमण किया। उस अवधि में उन्होंने अनेक साधु सन्यासी, तपस्वियों, मुनियों तथा गुरुओं से विचार विमर्श और गहन चिंतन मनन भी किया। वे एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उनको सत्य का ज्ञान और दर्शन कराए। निराश होकर वे भ्रमण करते रहे और मथुरा पहुंचे। मथुरा में एक नेत्रहीन सन्यासी स्वामी विरजानंद रहते थे। 1860 में दयानंद ने स्वामी विरजानंद का द्वार खटखटाया। स्वामी विरजानंद ने पूछा, कौन हो? अशांत, निराश और जिज्ञासु दयानंद ने कहा, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। दयानंद के सत्य खोजी उत्तर से स्वामी विरजानंद को लगा कि यही एक सच्चे शिष्य की पात्रता रखता है और मुझे सच्चा शिष्य मिल गया है। वहीं दूसरी ओर दयानंद को भी लगा कि गुरु की तलाश अब पूरी हुई और स्वामी विरजानंद ही अंततः गुरु हैं। दयानंद की योग्यता और ज्ञान पिपासा को देखकर स्वामी विरजानंद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। स्वामी विरजानंद वेद और व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। विरजानंद को लगा कि दयानंद औरों से अलग थलग है, उसमें अद्भुत क्षमता एवं प्रतिभा है। वहीं दूसरी ओर दयानंद ने भी वेद, व्याकरण और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। स्वामी दयानंद ने लगभग 2.5 वर्षों तक स्वामी विरजानंद से वेद, व्याकरण और शास्त्रों का परिष्कृत और परिमार्जित ज्ञान प्राप्त किया। अब दयानंद वेद ज्ञान के प्रति आश्वस्त हो चुके थे। गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी विरजानंद ने दयानंद से यह वचन लिया कि वे अपना जीवन वेदों के प्रचार प्रसार हेतु भारत में धर्म के नाम पर प्रचलित रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों की समाप्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर देंगे। विरजानंद ने दयानंद को आदेश दिया कि देश में वेदों का अध्ययन अध्यापन बंद हो चुका है और भारत में अज्ञान का अंधकार विद्यमान है। तुम वेदों के ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठापित कर अज्ञान के अंधकार का नाश करो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक योग्य शिष्य को एक योग्य गुरु की प्राप्ति हो गई थी और एक नए व्यक्तित्व का सृजन बालक मूल शंकर में हो चुका था और अब वो पूरी तरह से तैयार था स्वामी दयानंद के रूप में अवतरित होने के लिए। गुरु के आदेशात्मक विदा लेने के पश्चात स्वामी दयानंद ने लगभग 4 वर्षों तक उत्तर भारत की यात्राएं की। दयानंद ने धर्म के नाम पर उत्पन्न पाखंड कुरीतियों का बड़े ही दृढ़ता एवं निर्भीकता से विरोध किया। दयानंद ने पंडितों की चुनौती को स्वीकार किया और उनसे तार्किक शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। धीरे धीरे दयानंद की सत्य एवं तार्किक शास्त्रार्थकर्ता के रूप में ख्याति फैल गई और लोग उनके हार्दिक अनुयायी बन गए। अब दयानंद की पहचान एक वेदों के अधिकृत व्याख्याकार, प्रभावी प्रवक्ता और एक धुरंधर विद्वान के रूप में हो चुकी थी। अपनी वैदिक विद्वत्ता का एक और उदाहरण दयानंद ने वाराणसी में प्रस्तुत किया। उन्होंने वाराणसी में लगभग 300 पंडितों के शास्त्रों पर तार्किक वाद विवाद किया। दयानंद ने 300 पंडितों के पाखंडी पक्ष का काट्य तर्क देकर वेदों की यथार्थवादी व्याख्या की और उनके अनेक प्रमाण भी दिए। यह खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल गई और दयानंद की प्रतिष्ठा पूरे भारत में फैल गई। उसके बाद दयानंद सरस्वती कलकत्ता गए और वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज के नेताओं से संपर्क कर गहन विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के दौरान मूर्ति पूजा पर दयानंद और ब्रह्म समाज की वैचारिक समानता प्रकट हुई, लेकिन वेदों की अपौरुषीयता पर दयानंद और ब्रह्म समाज के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। ब्रह्म समाज ने दयानंद की वेदों की अपौरुषीयता जैसे विचार को अस्वीकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर दयानंद ने ब्रह्म समाज की अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा और जीवन पद्धति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना सारा व्याख्यान और विचार मंथन संस्कृत भाषा में ही किया। कलकत्ता में ही दयानंद का संपर्क श्री केशवाचंद से हुआ। केशवचंद ने उन्हें परामर्श दिया कि वे यदि जनसामान्य की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनके विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे और वो उन्हें लाभान्वित और प्रभावित कर पाएंगे। उन्होंने केशवानंद चंद के परामर्श को स्वीकार कर लिया और आजीवन हिंदी भाषा में ही अपने व्याख्यान और लेखनी का कार्य किया। उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया।
उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर राष्ट्रव्यापी स्तरों पर वेदों का प्रचार प्रसार किया और वे बम्बई पहुंचे। दयानंद ने बम्बई में ही 19 अप्रैल 1875 को, जी हाँ 19 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की और 1877 से 1883 यानी कि 6 वर्षों तक अनेक स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना का कार्य किया। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में उनके आर्य समाज की स्थापना का अभियान बहुत अधिक सफल रहा था। दयानंद की विद्वत्ता और वेदांता के कारण जोधपुर के महाराज श्री जसवंत सिंह जी और उदयपुर के महाराज श्री स्वर्गीय सज्जन सिंह जी उनका बहुत सम्मान करते थे। दोनों ही महाराजाओं के निमंत्रण पर वो जोधपुर उदयपुर के प्रवास पर गए। जोधपुर प्रवास के दौरान दयानंद जी को आभास हुआ कि महाराज जसवंत सिंह व्यसनों पे लिप्त हैं, तो उन्होंने महाराज की कड़ी एवं कटु निंदा की। उनके कठोर शब्दों में महाराज जसवंत सिंह को भोग विलास को त्यागने और संयम का मर्यादापूर्ण जीवन जीने का परामर्श दिया। महाराज की एक वेश्या नन्ही जान ने कुपित होकर धोखे से दयानंद के भोजन में जहर विष मिलवा दिया। जोधपुर में उनका इलाज नहीं हो सका। भक्तों एवं अनुयायियों के आग्रह पर स्वामी जी अजमेर चले गए। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में ही स्वामी दयानंद का देहांत हो गया। ऐसी किंवदंती है कि स्वामी जी को अपने पूरे जीवन काल में 18 बार जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे हर बार अपनी यौगिक क्रियाओं द्वारा विष को प्रभावहीन कर देते। लेकिन अंतिम बार उनके दूध में पिसा हुआ कांच और जहर दोनों मिलाकर दिया गया। इस बार वे अपनी यौगिक क्रियाओं द्वारा विष के प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाए। स्वामी जी की मृत्यु ने पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को दुख में डुबो दिया। वेदों के उत्थान और वेदों की सेवा करते हुए इस महामानव को अपने ही लोगों ने विष देकर मार दिया। उनकी कुछ रचनाओं की चर्चा करते हैं। दयानंद सरस्वती वेदों के प्रकांड पंडित ही नहीं, वरन व्याकरण और शास्त्रों के धुरंधर ज्ञाता भी थे। वे एक ईश्वरवादी थे और उनका चिंतन यथार्थवादी था। भ्रम, पाखंड और कुरीतियों के लिए वे एक महान शत्रु थे। उनका चिंतन मानव के लिए विकास उन्मुखी था और इसी चिंतन के आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथों एवं लेखों की रचना की थी। दयानंद की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश यह ग्रंथ था। यजुर्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, अर्योददेश, रत्नमाला, व्यवहार भानु, अष्टाध्यायी भाष्य, सत्य धर्म विचार, वेदांग प्रकाश, यजुर्वेद के खंड के एक भाष्य की रचना, यजुर्वेद के एक खंड के एक भाष्य की रचना। सत्यार्थ प्रकाश जो सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, उसमें 14 अध्याय हैं और इस ग्रंथ में धार्मिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विषयों की विस्तृत व्याख्या है। इन सभी व्यवस्थाओं के आदर्श की स्थापना की कल्पनात्मक व्याख्या की गई है। यजुर्वेद भाष्य भूमिका में दयानंद ने वेदों के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के आरंभिक जीवन के परिचय को प्राप्त किया और साथ ही साथ उनके द्वारा किस प्रकार से वेदों के महत्व को स्थापित किया गया, वेदों की सेवा उनके द्वारा की गई और उसके प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। इस चीज़ की जानकारी आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमारे द्वारा प्राप्त की गई। उम्मीद है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर बनाया गया यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम स्वामी दयानंद के विचारों को समझने के लिए और अधिक गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके विचारों के विविध आयामों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन, आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।